ये वाला सेगमेंट जो है हमारे मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम वैसे बहुत ज़्यादा ख़वातीन के बारे में बात करते हैं, उनके फैशन के बारे में, उनके पहनावे के बारे में और उनकी स्किन के बारे में। स्किन के बारे में तो वैसे ओवरऑल सबको केयर करनी चाहिए, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फैशन के हवाले से। फैशन की अंधी तकलीद हमें मजाक बना देती है। किसी कौम के लिबास, पहनावे, जेवरात, खुराक, रसूम व रवाज, तर्ज़े ज़ीस्तो दीगर अशिया इस कौम की तहजीब और सकाफत की आयनेदार होती है, जो कि उसे दूसरी अकवाम से मुनफरिद और मुमताज़ बनाती है। इसके साथ वक्त के किसी खास हिस्से में कोई मखसूस रुझान मुआशरे में नुमाया, मकबूल या गालिब होता है, जिसे आम बोल चाल में हम फैशन का नाम देते हैं। मतलब कोई भी एक नया ट्रेंड आ जाता है, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लिबास में भी ट्रेंड आते हैं, अभी तो बहुत सारे बेशुमार और दीगर तरह के ट्रेंड्स आते हैं। लेकिन लिबास में जो ट्रेंड्स आते हैं, कभी शलवार कमीज का ट्रेंड आ जाता है, कभी पैंट शर्ट का ट्रेंड आ जाता है, कभी लंबी कमीज होनी चाहिए, कभी शॉर्ट होनी चाहिए। तो इस तरह के दीगर पहनावे में भी ना दीगर तरह के मुख्तलिफ और मुनफरिद चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। और हम वो बेशतर जगह पाकिस्तान की अगर हम खासतौर पर बात करें तो एशियन कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादातर वेस्ट से अपना जो कल्चर जो है वो अडॉप्ट करती हैं। वेस्ट से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं हम लोग। तो वहाँ पर जो भी चीज़ चल रही होती है, अगर वैसे वो लोग ये क्या करते हैं, वो लोग जो चीज़ पहन कर या यूज़ करके जो चीज छोड़ देते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसको फैशन का नाम दे दिया जाता है। इसी के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए हामिद सईद साहब मौजूद है, फैशन डिजाइनर, बहुत मशहूर फैशन डिजाइनर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ अमित साहब, बताइएगा फैशन, सबसे पहले अगर हम फैशन की बात करें तो फैशन इटसेल्फ है क्या, ये कैसे इंट्रोड्यूस, मतलब कैसे एक चीज नई इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और लोग अंधाधुंध बगैर सोचे समझे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फैशन का कौन सा एलिमेंट आपने लेना है और कौन सा एलिमेंट आपने अपनी गारमेंट्स में, अपने वार्डरोब में इनकॉर्पोरेट करना है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मोस्टली मेन करते हैं और वीमेन भी ऑब्वियसली they are guilty of that as well. बिल्कुल। अच्छा, जब कोई नया रुझान माशरे में रवाज पाता है तो पुराना स्टाइल मतलब जिसको कहा जाता है जी आउट ऑफ फैशन हो गया हुआ है, तो फैशन वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। कभी कोई फैशन आ जाता है, कभी कोई फैशन आ जाता है। तो किस तरह से अभी जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों के लिहाज से अभी जो फैशन आने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। बताइएगा अभी कौन सा फैशन इन होने वाला है। अच्छा, इसमें चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, उनकी बात कर लेती हैं। क्योंकि देखें, अगर आपने फैशन के साथ साथ हर मोमेंट चेंज होना है तो आपका वार्डरोब तो फिर हर दूसरे दिन चेंज होना चाहिए, क्योंकि रनवे में डिफरेंट फैशन आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने क्लासिक चीज़ें जो है ना उनको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाइट शर्ट नेवर हैज़ गॉन आउट ऑफ फैशन. Black pant has never gone out of fashion. Black two-piece suit has never gone out of fashion. इस तरह नेवी सूट है, चारकोल सूट है। इसी तरह जो बेसिक कलर्स हैं शर्ट्स के, जैसे ब्लू है, ब्लू के शेड्स हैं, उसमें लाइट ब्लू ले लें, स्काई ब्लू, मीडियम ब्लू ले लें, फ्रेंच ब्लू ले लें। तो अगर आप जो है वो ये फॉलो करेंगे, चंद चीज़ें जो फैशन को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाई की विड्थ कितनी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने रिसेंटली देखा एक बंदा, फैमिली थी एक्चुअली, वेरी गुड लुकिंग फैमिली, एम्पोरियम में देखा उन्हें, एंड ही वाज वॉकिंग लाइक ए पीकॉक ना, बड़ी उसकी बेहतरीन बॉडी, उसकी लैंग्वेज थी, ये थी। जब करीब आया, ही डिड लुक गुड। जब करीब आया तो मैंने देखा कि उसकी टाई की विड्थ जो थी वो इतनी, जैसे वो बिबनी होती है बच्चों को पहनाई जाती है, इतनी चौड़ी से टाई लगाई हुई थी। तो एक्चुअली ना वो उसने अपना डायनासोर एज की टाई लगाई हुई है। तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह कॉलर्स हैं, शर्ट कॉलर्स जो आजकल जो है जैसे शॉर्ट कॉलर्स है, ठीक है, अगर आप बहुत लंबा कॉलर पहन लेते हैं तो आई थिंक यू गोना लुक आउट ऑफ प्लेस। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इमेज कंसल्टेंट, मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, फैशन डिजाइनर भी हूँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका फेस शेप क्या कहता है कि कौन सा कॉलर शेप होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मेरा लंबा फेस है, अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉन्ग कॉलर्स, इटालियन कॉलर्स आज पॉपुलर हो जाती हैं, ट्रेंडिंग में आ जाती हैं, इफ आई विल वेयर दैट ऑल्दो फैशन वाइज आई एम ओके, लेकिन मेरा फेस यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, इसका मतलब एस्थेटिकली आई एम नॉट गोना लुक गुड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इमेज कंसल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि आपकी बॉडी शेप क्या है, आपका फेस शेप क्या है, आपकी जो है, इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, फिर आप करते क्या है, प्रोफेशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लिबास से क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखें, इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ। जब फर्स्ट इंप्रेशन है, अगर वही स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वही राइट नहीं है, लेट मी टेल यू दिस, यू आर नॉट गोना बी टेकन सीरियसली, आई कैन अश्योर यू दैट। नो, आई विल टेक यू सीरियसली।
जी जी, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे इनफरादी सतह पर भी एक दूसरे से बेहतर और मुनफरिद नजर आना हर इंसान की ख्वाहिश होता है, और यही वो चीज़ है जो एक इंसान को तब्दीली और फैशन की तरफ माइल करती है। अगर हम सबसे पहले बात करें फॉर्मल ड्रेसिंग की, तो खास आप तो मतलब माशाल्लाह से एक फैशन डिज़ाइनर है, तो आप स्पेसिफिकली मर्दों के फैशन डिज़ाइनर हैं या ख़वातीन के? फिर उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। देखिए, मैं ना प्रोफेशनल लोगों को गाइड करता हूं, तो प्रोफेशनल मैन भी हैं, वुमेन भी हैं, दोनों को मैं गाइड करता हूं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वर्क एनवायरनमेंट में आपको क्या पहनना चाहिए। और इसमें मैं सारे वार्डरोब के ऊपर बात करता हूँ, सिर्फ एक लिबास के ऊपर बात नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए, जो कि कंसिस्टेंट लुक होनी चाहिए। ठीक है, हम ओवरऑल हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम फॉर्मल ड्रेसिंग की तरफ चलते हैं। फॉर्मल ड्रेसिंग में जैसे अब वैसे तो मर्द जो है वो इतना ज़्यादा नहीं करते, मतलब वो कहते हैं जी हमारे पास जो पिछले साल का जोड़ा पड़ा हुआ है हम वही पहन लेंगे, लेकिन ख़वातीन में ये रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि उन्होंने हर दफ़ा कोई भी नया फंक्शन आता है तो उन्होंने उसको चेंज करना होता है। वो कहते हैं जी ये वाला जो इसमें पिक्चर्स आ गई हुई हैं इस ड्रेस में, ये ड्रेस फलां ने देख लिया हुआ है तो ये मैंने रिपीट नहीं करना। तो उसके बारे में बताइएगा, फैशन जो है ये कितना ज़्यादा एक तो हमें इन्फ्लेशन की तरफ लेकर जाता है कि मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो उसके अंदर फैशनेबल रहना, खुद को अप टू डेट रखना कैसे इम्पॉसिबल है? देखिए, आपने बात की है बजट की, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम खासतौर पे ख़वातीन में यह है कि वो अपने क्लोजेट में देखती हैं, अपने वार्डरोब में देखती हैं, और कहती हैं कि आई हैव टन्स ऑफ क्लोथ्स इन द क्लोजेट। फिर उसके बाद कहती हैं बट आई हैव नथिंग टू वेयर, क्योंकि जो भी आपने मिसाल दी कि वो चाहती हैं कि हर नई चीज़ हो, नया फैशन, ऑल दैट, ये मैंने कल पहनी है, ये मैंने आज नहीं पहनी। एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिस डज नॉट वर्क लाइक दिस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी कंसिस्टेंट लुक होनी चाहिए, आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए। नाउ दैट डजंट मीन कि आपने सेम कलर पहनने हैं, सेम स्टाइल पहनने हैं, लेकिन जो बेसिक्स है ना, बेसिक वार्डरोब आपके पास होना चाहिए। बेसिक वार्डरोब की बात करते हैं, मर्दों के लिए, ख्वातीन के लिए, दोनों के लिए ऑलमोस्ट द सेम। तो जो बेसिक 4 कलर्स हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, इसमें 2 पर्सपेक्टिव हैं कलर्स के बारे में। एक तो ये टोन पे, आई कलर, स्किन टोन, हेयर कलर पे वो कलर्स अच्छे लगने चाहिए, यानी पाकिस्तानी स्किन टोन पे कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, एक पर्सपेक्टिव ये है। और दूसरा, ये कलर्स कैसे क्या हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये 2 मर्दों औरतों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला कलर है ब्लैक, जेट ब्लैक। अगर आप फॉर्मल क्लोथिंग में हैं, अगर आपने ब्लैक 2-पीस सूट पहना है और उसके साथ आपने व्हाइट शर्ट पहनी है, रेड टाई पहनी है, तो दैट्स ए पावर लुक। तो ब्लैक सूट या ब्लैक ड्रेस जो है फॉर फीमेल, अगर आपने ब्लैक ड्रेस पहना है तो दैट्स ए पावर लुक। अच्छा, दूसरा जो बड़ा अच्छा कलर है वो है डार्क नेवी। डार्क नेवी जो है वो हमारी अगेन कंप्लेक्शन के ऊपर, हमारी आई कलर, हेयर कलर, स्किन पे बहुत अच्छा लगता है। उसका मैसेज ये है कि ये आई एम पावरफुल बट द सेम टाइम आई एम आल्सो अप्रोचेबल, मुझसे बात कर सकते हो। जी जी। तो दूसरा कलर ये है, दोनों के लिए, मैन एंड वुमेन दोनों, दे कैन यूज दैट। एंड थर्ड कलर इज चारकोल ग्रे, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल कलर। और चौथा कलर जो है वो मीडियम ग्रे है। इन 4 कलर्स के अलावा हमारी स्किन टोन पे कोई और कलर अच्छा नहीं लगता। जैसे ब्राउन है, ब्राउन की शेड हैं, टैन के शेड हैं। लाइट कलर का तो बिल्कुल सूट पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट कलर का सूट मीन्स वेरी लाइट वेट, यानी आप तो हैवी वेट चैंपियन, आप लाइट वेट क्यों लगेंगे। ठीक हो गया। तो डार्कर कलर्स में आपने जाना है। अगर विमेन के लिए चंद कलर तो और हैं जो मैं मेंशन कर दूं, उसमें है कि रेड जो है, रेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड पावर कलर। अच्छा ठीक है, अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो लास्ट में हम आपसे कोई मैसेज या कोई सजेशन चाहेंगे अपने मर्दों ख़वातीन के लिए। जैसे अभी गर्मियां आने वाली है, तो ट्रेंडिंग में क्या क्या चीजें होंगी और उनको किस तरह से पहनावा रखना चाहिए गर्मियों में? जैसे लाइट कलर बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि सन से बचने के लिए भी हमें डार्क कलर, जैसे आपने डार्क कलर्स को मेंशन किया कि एशियन स्किन के ऊपर डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें हीट से बचने के लिए डार्क कलर्स को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। तो गर्मियों के हवाले से स्पेसिफिकली बताइएगा लास्ट में शॉर्ट सा सजेशन मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए। देखिए, जब आप प्रोफेशनल है, गर्मी सर्दी डज नॉट मैटर। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिबास से क्या मैसेज दे रहे हैं। जैसे आप CEO ऑफ ए कंपनी है, तो आप सूट वूट पहनती हैं, तो गर्मियों में क्या आप सूट उतार देंगे? तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि सर्दियों में आप CEO हैं, गर्मियों में आप CEO नहीं है। तो मेन चीज जो है वो ये है कि आपने अपने लिबास से क्या मैसेज देने हैं। और गर्मी सर्दी का सिर्फ बाहर का ताल्लुक है, जब घूम फिर रहे हैं। ऑफिस में तो क्या है, जब मीटिंग्स हो रही हैं वहां पे से बड़ी गुड टेम्परेचर कंट्रोल है, ऑल दैट। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने लिबास से क्या मैसेज देने हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो लेट मी टेल यू दिस, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। तो ये आपने देखें, जो वर्क प्लेस है, इट्स नॉट ए पिकनिक ग्राउंड, इट्स नॉट ए फैशन प्लेस कि आपने वहां पे जाकर कैट वॉक करनी है, ऑल दैट। तो आपने जो मैसेज देने हैं लिबास के जरिए वो ये है कि आपको कामयाब लगना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, और आपको आपके अंदर अथॉरिटी और जिसे कहते हैं ट्रस्टवर्दी लगना चाहिए। एंड दोज आर द मैसेज यू नीड टू गिव थ्रू योर ड्रेसिंग। ओके ओके, बहुत शुक्रिया। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है।